नमस्कार, मैं हूं प्रियांशा और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21 पर दिन की 10 खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मणिपुर में जनता को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने मणिपुर के विकास के लिए काम नहीं किया, बल्कि लोगों को शांति और खुशहाली से दूर रखा। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी ने जारी किया नंबर, नया बिजली कनेक्शन चाहिए तो दीजिए मिस्ड कॉल, ऑनलाइन भरा जाएगा फॉर्म। गहलोत सरकार की तरफ से बजट के बाद सभी विधायकों को दिए गए आईफोन 13 को लेकर सामने आया है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के आदेश के बावजूद पार्टी के कई विधायकों ने आईफोन अभी नहीं वापस किए हैं। सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्या नडेला के बेटे जैन नडेला का सोमवार सुबह निधन हो गया। केवल 26 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा। जन्म से गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। 12 ज्योतिर्लिंग में एक और उत्तराखंड के प्रसिद्ध 4 धाम में शामिल भगवान केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि घोषित हो गई है। इस बार के केदारनाथ धाम के कपाट 6 मई को खुलेंगे। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का असर अब संयुक्त राष्ट्र में दिखने लगा है। अमेरिका ने जासूसी का आरोप लगाते हुए यूनाइटेड नेशन मिशन में शामिल रूस के 12 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया। जीएसटी कलेक्शन टैक्स कलेक्शन के मार्च पर सरकार के लिए अच्छी खबर आई है। साल 2022 के दूसरे महीने में जीएसटी कलेक्शन 1.30 लाख करोड़ रुपए के पार रहा है। मुंबई पुलिस ने अनटॉप हिल इलाके में एक शख्स के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है। आरोपी ने एक व्यक्ति की हत्या कर उसके शव को जलाने की कोशिश की है। यूक्रेन के हवाई क्षेत्र के बंद होने के बाद भारत ने 26 फरवरी को यूक्रेन के पड़ोसी देशों से अपने फंसे हुए लगभग 14,000 नागरिकों को निकालने का अभियान शुरू किया था। अनन्या पांडे बॉलीवुड के बाद अब हॉलीवुड में काम करना चाहती है। अनन्या ने स्पाइडरमैन एक्टर जेंदाया के बारे में बात की और कहा, मैं उनकी तरह काम करना चाहती हूँ। ऐसी ही तमाम जानकारियों से लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।